अब कुछ एथिकल प्रैक्टिसेस और स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात करें संबंधों में, पारिवारिक या सामाजिक संबंधों में, वहां से भी बहुत स्ट्रेस आता है। हम पार्टी में गए थे, उस शादी में हमको बुलाया था, हम गए थे, लेकिन ठीक तरह से हमको वहां बुलाया नहीं, ठीक तरह से हमारे सामने उन्होंने देखा नहीं। अरे यार, वे तो मेरे बाजू में आके बैठे थे, लेकिन बात उन्होंने ठीक नहीं की। हम पार्टी गैदरिंग और या शादी में किसी के जाके जब वापस घर आते हैं, तब आप ये गौर करना कि 2 घंटे तक चर्चा क्या रहती है। इसमें से स्ट्रेस आता है, पता है। चर्चा आप ये करते हो कि उसने ये कहा, उसने ये नहीं कहा, उसको ये करना चाहिए, उसको ये नहीं करना चाहिए, जो वो है वो ठीक था, ये वो ठीक नहीं था, खाने में ये नहीं था, ये होना चाहिए, उसने ये पहना था वो ठीक नहीं, ये पहना था वो ठीक। इसी चर्चा 2 घंटे चलती है। तो क्या सभी आने वाले मेहमान तेरे को पूछ के वहां पार्टी में आने, पूछ के वो लोग पार्टी में आए, मैं क्या पहनूं, क्या खाऊं? फंक्शन उनका था, आप तो गेस्ट थे। आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप वहां जाए, प्रेम से सबको मिले, मुख्य यजमान को मिले, जो भी शुभेच्छा देनी आप दे, उनका प्रसाद है, प्रेम है, तो आप थोड़ा खाए, फिर आप बधाइयां देके चले जाइए। इतना ही करना है। लेकिन एवरी इंडियन इज अ फिलोसोफर। हम सब अपने आप को इतने बुद्धिमान मानते हैं, मैं दोनों की बात कर रहा हूं, आप और मेरे दोनों को। हम सब अपने आप को इतने बुद्धिमान मानते हैं कि मुझे सब पता है, मुझे सब क्षेत्र का ज्ञान है। कहीं क्षेत्र में जब हमको सिर्फ कॉमन सेंस होता है ना, तो भी हम इस प्रकार का वर्ताव रखते हैं कि मुझे बहुत ज्ञान है, आई नो एवरीथिंग। ये सबसे बड़ा स्ट्रेस है, पता है, अननोइंगली, अनकॉन्शियसली। अब शांति से घर जाके इस वाक्य पे विचार करना। मेक योर सेल्फ लिमिटेड टू योर सेक्शन, योर सर्कल्स। सब जानने की पृथ्वी पे जरूरत नहीं है, टेंशन बढ़ेगा। वो डोनाल्ड ट्रंप फिलाडेल्फिया में हिलेरी क्लिंटन के सामने जीता, उसका कारण ये था। वो इतना आपको जानने की अब पुणे में बैठे बैठे जरूरत क्या है? तेरे को सिर्फ पुणे में बैठे बैठे इतना जानना है कि डोनाल्ड ट्रंप he became victorious and the opponent was Hillary Clinton from the Democratic Party, ये रिपब्लिकन पार्टी के थे, और वो ये भी प्रेसिडेंट बने। उसने फिलाडेल्फिया में क्या किया, फ्लोरिडा में क्या हुआ, एलए में क्या हुआ, तू प्रैक्टिस कर इधर। ये T20 की मैच थी, विराट कोहली खेल रहा था, बॉल ऑफ स्टंप पे गिरी, आउट स्विंग हो रही थी, गेंद बाहर चली ऑफ स्टंप के बाहर, वहां बॉडी से अवे खेलने के लिए विराट कोहली गए और फिर कट लेके फर्स्ट स्लिप में चली गई। खेलना ही नहीं आता उसको, वो गेंद छोड़ देनी चाहिए ना, इतनी बाहर गेंद जा रही थी, वहां टच करने क्यों गए? तो अब भाई साहब, तुझे ज्यादा ज्ञान है तो अगली मैच में आपको भेजेंगे, और क्या। What I mean to say, just by common sense in certain fields, don't poke your nose and don't express your opinions. आपको पता है जब विराट कोहली खेलते हैं तो सामने जो गेंद गिरती है वो स्पीड क्या होती है पता है? इट इज 90, 92 and 95 माइल्स पर आवर की डिलीवरीज गिरती है, मतलब 145 किलोमीटर पर आवर है। हम सब जो यहां बैठे हैं ना, अपने जिंदगी में क्रिकेट हम सब खेले, लेकिन एक भी गेंद ये स्पीड की हमने फेस नहीं की है। 145 किलोमीटर पर आवर डेल स्टीन डालता है, शोएब अख्तर डालता है। अभी पाकिस्तान का नया बॉलर पैदा हुआ है मोहम्मद अब्बास, अभी 10 विकेट्स एक मैच में ले ली 3 दिन पहले। ही इज दैट स्पीडस्टर। अगर तेरे को विराट कोहली की जगह पे खड़ा कर दे वानखेड़े स्टेडियम में, तो 6 गेंद के बाद जब वो बॉलर चल रहा है, आप अंपायर को फरियाद करेंगे कि अंपायर इनको बोलो ने एक्शन करके चला जाता है, कुछ डाले। पता चला?
पता चला क्या चला? दिखता ही नहीं है तुझे, गेंद दिखेगी ही नहीं। वो 95 माइल्स पर आवर की डिलीवरी जब गिरती है ना, तुझे दिखेगी ही नहीं। तब अंपायर प्रेम से कहेगा कि भाई वो उसने कुछ डाला नहीं डाला वो तो बात की बात है, तू पीछे देख, पीछे देखे 3 में से एक भी नहीं खड़ा होगा, 3 में से एक भी स्टंप्स खड़ा नहीं होगा, और तू वहां कमेंट देने चला है, वहां कमेंट चलता है। और वो भी कौन देते? T20 पूरी होती है, उसके बाद घर से बाहर निकल कर वो एट द एज ऑफ द स्ट्रीट जो पान मसाला का वो दुकान होती है, शॉप होती है, वहां पान यहाँ डाल के पिचकारी मार के स्वच्छ भारत को बिगाड़ते बिगाड़ते बोलता है ठीक, विराट कोहली ठीक नहीं खेला। तो ये 2 बात मैंने की इस मुद्दे में कि बहुत ज्यादा सब क्षेत्र में जानने की जरूरत नहीं है, और जो अपना क्षेत्र है वहां अभिप्राय व्यक्त करने की जरूरत नहीं है, तो बहुत शांति रहेगी, बहुत स्थिरता रहेगी।